हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आपका वेलकम है कर्मशिला क्लासेस पे। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और एनसीईआरटी बुक पे कॉन्सेप्ट प्लस किस प्रकार के क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, इस पे खास कर हम ध्यान देंगे। आज अगर आप पॉलिनोमियल्स आपको समझ में नहीं आता है, पॉलिनोमियल्स आप बहुत वीक हैं, तो बेसिक से ये हाई लेवल तक एक बात समझ लीजिए कि आपका अगर टर्म वन में क्वेश्चन आता है इससे, तो इससे बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। पोलिनोमियल्स होता क्या है, इस बात पे ध्यान देंगे। पोलिनोमियल्स का ध्यान रखिएगा कि पोलिनोमियल्स क्या होता है और पोलिनोमियल्स के कैसे किस प्रकार से आ सकते हैं और किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आते हैं। खास करके इस बात पे ध्यान देना होगा आपको, अन्यथा फिर कोई फायदा नहीं है। तो पोलिनोमियल्स सबसे पहली बात, जैसे देखिए, अगर हम कहें तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इस प्रकार का इतने और ये भी बहुत सारे ऐसे नहीं है ये। तो अगर डिग्री वन हो मैक्सिमम, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री पावर मैक्सिमम टू हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर मैक्सिमम थ्री है तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार से और भी आगे आप जा सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन मैक्सिमम किया है और खास करके इस पे और इससे पूछ रहा है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, इसको इरेज करते हैं। समझिए, सबसे पहले डिग्री जो है समझिएगा, जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, अगर पावर टू मैक्सिमम है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर मैक्सिमम थ्री रहता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर पावर मैक्सिमम वन रहता तो लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बात अब ये है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, अगर लीनियर होगा तो उसका आंसर सॉल्यूशन एक जीरो होगा, एक रूट होगा, एक सॉल्यूशन होगा सिर्फ मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम क्या एक होता ही है। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का पावर टू होता है, तो उसको बोलेंगे हम कि इसका मैक्सिमम रूट जो होता है दो होगा। अब क्यूबिक होगा तो क्यूबिक का मतलब मैक्सिमम पावर थ्री है, इसका मतलब इसका जो रूट्स होगा वो तीन होगा। अब जब रूट्स तीन हो गया, ये क्या होता है समझिएगा इस बात को मैं बता रहा हूं।
आप समझिएगा। जैसे अगर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, अब इसका मैक्सिमम पावर अगर हम इसका जीरोज निकालेंगे, जीरो से इक्वल करवाएंगे तो ए एक्स बराबर प्लस बी इक्वल ही आएगा तो माइनस बी, और माइनस बी ए मल्टीपल में है इधर आएगा तो डिवाइड। मतलब अगर लीनियर है तो एक जीरो जाएगा, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो दो जीरो जाएगा, एक का नाम रहेगा अल्फा और एक का नाम बीटा, नाम है कोई अंतर नहीं तुम्हारा। अगर ये क्यूबिक है तो इसका तीन जीरो होगा तो अल्फा और बीटा होगा। अब समझो, सबसे पहली बात, अगर अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेगा मतलब अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए। आपसे पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो माइनस बी बाई ए। अगर आपसे पूछेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो सी बाई ए। इतना जानने के बाद एक चीज और समझिएगा, ध्यान क्या रखना है आपको कि ये जो एक इसका फॉर्मूला होता है, ये तो होता ही है, इसका फॉर्मूला ये होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। देखिए जब अल्फा और बीटा दिया रहे या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा दिया रहे, मतलब सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहे, तब ये फॉर्मूला लगाइएगा क्वाड्रेटिक निकल जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका दो रूट्स होगा अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहां तक तो ठीक है हिसाब किताब। अब क्यूबिक वाले की बात करते हैं, क्यूबिक वाला को हम यहां पे लिख रहे हैं, समझिएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे एक अल्फा होता है, कितने जीरो होते हैं तीन जीरो, अल्फा एक बीटा एक गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। समझिएगा, अगर इतना ही पूछेगा ज्यादा नहीं पूछेगा, इसका आपका सिलेबस में नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो रहेगा तो क्या होगा, ये सब नहीं रहेगा। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप समझिएगा, क्वेश्चन करेंगे तो सारा चीज
समझ में आने लगेगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं। देखिए रोहन, थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं ताकि आप बार बार देख सकें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूबिक वाला क्या आएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी बाई ए। इतना तक हमेशा याद रखिएगा। इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसकी जरूरत पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 में क्या कहा रहा है कि इस प्रकार से ग्राफ दे दिया है, इस प्रकार से ग्राफ दिया है, बोला कि इस प्रकार से ऐसा है, अगर y बराबर px बोला है मतलब x को काटना है पॉलिनोमियल्स ऑफ x, तो y बराबर px। अब समझिएगा, इसमें ज्यादा ध्यान रखना, x को कितना बार काटना है, x को यहाँ पे कितना बार काटना है आप देखिए, एक बार में नहीं तो जीरो पढ़ना, जीरो जीरो, इसका जीरो से इसका कितना होगा जीरो। इसमें कितना बार काटना है तो एक दो तीन फोर, सिर्फ x को कितना बार काटना। अगर मान लो y का px बोला इसलिए, अगर आपको बोलता कि x बराबर p पी वाई मतलब पॉलिनोमियल्स ऑफ y, तो y को कितना बार काटा है उस पे हम ध्यान देंगे, लेकिन y बराबर px बोला है तो हम x पे ध्यान देंगे कि कितना बार कट गया। तो यहाँ पे लगभग लगभग ये 4 जीरो होगा। यही एक्सरसाइज 2.1 में था, कितना बार कट कर रहा है वो। अब समझिएगा, एक्सरसाइज 2.2 में कह रहा है कि फाइंड द zeros ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द zeros एंड द कोएफिशिएंट। पहले तो zeros निकालो, फिर zeros निकाल के बताओ कि सही है कि नहीं है। तो ध्यान देना zeros कैसे निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक का। अगर मैं तीन चार क्वेश्चन बनाऊंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा प्रयास करें। बिना प्रयास का तो कुछ नहीं हो सकता भाई, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। आपकी का बुक का हम क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा का क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इधर, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस। अब समझिए, सबसे पहले ई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मूला होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मूला होता है। तो ए का मतलब कितना है
जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं मल्टीपल दिख रहा है आपको, तो ए ही है। अब b इक्वल टू कितना होगा बताओ, b इक्वल टू यहाँ पे x के साथ तो देखिए -2 है, तो b -2 अकेले जो रहता है वो c है। नाउ a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे समझने की जरूरत है। a 1 है, b -2 है और c -8 है। तो आप क्या करेंगे कि a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, तो a और c को मल्टीप्लाई किए तो 1 -8 तो -1 को फैक्टर कीजिएगा तो 4, तो x स्क्वायर -2x -8। अब यहाँ पे इस फैक्टर है 2, इसको इस प्रकार से आप सेट कीजिए, यहाँ पे कोई रूल नहीं है, रूल यही है कि आपको -2x लाना है। अब -2x तीन तो आपके पास फैक्टर है, ये तीनों को यूज कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीपल कीजिए, डिवाइड कीजिए, जो करना है करिए, लेकिन -2x आना चाहिए, नहीं -2x आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो -2x के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 4 में से -2 हटाएंगे, -4 प्लस 2 2 या 4, इसको मल्टीपल किए और इसको प्लस किए, तो ऐसा होगा कि नहीं -2 आएगा, आ जाएगा सर। तो ex और ex ये माइनस है, अब समझना x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचा, दो को था तो एक x मान लिए, एक x बचा, यहाँ पे एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक 4 बचा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 1 का मतलब क्या होगा, 4 2 हो ही सकता है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो -4। अब ये दोनों में देखिए सेम सेम क्या है, तो x -4 दिख रहा होगा तो x -4, अब x -4 मान लिए तो यहाँ पे क्या बच गया है इसके पास x -4, इससे भी मान रहे तो यहाँ क्या बच गया, अब x-4 और x+2 इसका फैक्टर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर निकालना, अब इसका जीरो निकालना है, तो जीरो निकालना है तो आप क्या करेंगे, x-4 0 और x+2 0, x बराबर क्या होगा, -4 इक्वल जाएगा तो +2, x बराबर +2 इक्वल जाएगा तो -2, एक अल्फा है एक बीटा है, यही आपको निकालना था, इतना ही निकालना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हम लोग समझते हैं इसको, यहाँ पे ध्यान देना है, 6x² -7x और -3, आप बताओ a कितना है, b कितना है, c कितना है, मेरे बहादुर से आप बताओ कि a कितना है, b कितना है, c कितना है। तो a हमारे पास 6 है, कितना भाई 6 है, b कितना है -7 और c कितना है -3 है। तो हमने बोला था कि a और c को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, a 6 और c 3, 6 का 18 हो गया, 18 को 18 को लिख रहा है 2 9 3 3। अब हमने बताया था कि 6x² -7x -3, इसकी नेचर में कोई हम लोग अलग नहीं करेंगे, जो होता है वही बनाएंगे। अब बताओ -7 आना तो कैसे होगा, 3 3 या 9 और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 3 या 9 और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 6x² -9x +2x माइनस, अब देखो 6x² -9x -3, यही चीज यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किया। अब बताओ यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं, 6 और 3 में क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, x² है 1 से 3 कॉमन होता है, 6 में से 3 कॉमन है, 2 बच गए यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर x² में से x कॉमन ले लो, 1x बचा, 9 में से 3 कॉमन ले लो, 9 का मतलब हो सकता है 3 into 3, तो ये को 3 मान ले तो इसके पास ये को 3 बचा और x मान लिए तो एक भी x नहीं बचा इसके पास। अब यहाँ पर 2x और -3 क्या है,
देखिए कॉमन का मतलब होता है कि आप कॉमन का मतलब उसमें से एचसीएफ निकालो। तो 2x माइनस 3 में से कोई एचसीएफ नहीं है। एचसीएफ अगर नहीं कोई है तो 1 तो एचसीएफ सब निकाला है ना। तो 1 into 2x माइनस 3। अब देखो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन लेने का होता है 3x प्लस 1। अब यहाँ पे जीरोज निकालना है, इसलिए 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 3 प्लस 3 बराबर बराबर माइनस प्लस 1 है ऊपर जाएगा माइनस 1 और ये 3 मल्टीप्लाई में कराना। तो हमारे पास दो जीरोज आए। अब इस जीरोज को बढ़िया से देखिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले देखिए जल्दी। क्वेश्चन इसमें से 1 नंबर में आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये चल रहा है। कर रहा है find the quadratic polynomials each of the given number sum of and products of zeros। कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कि सम ऑफ zeros दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ zeros दिया है। मतलब सम ऑफ zeros आप पढ़ने से समझिए कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ zeros मतलब अल्फा इनटू बीटा दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर 2 का फर्स्ट नंबर का रहा है कि 1/4 और -1 √2 और 1/3 0 और √5। चलिए अब समझना भाई, एक अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 1/4 और कर सम ऑफ 0 दिया हुआ है एक प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इनटू बीटा बराबर -1। बताए कि आपको याद करवाए थे कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा। इस फार्मूला को होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा into x plus alpha into beta। x square minus alpha plus beta के जगह पे 1/4 x plus alpha into beta के जगह पे -1 x square minus 1/4 x पर -1। हो सकता है इतना पे आंसर ना दे तो आप पूरे एलसीएम ले लीजिएगा तो 4x स्क्वायर और 4 से 4 खत्म हो जाएगा 1x -4। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एलसीएम लिए हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। अब इसको जरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है और अल्फा इनटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। तो हम जानते हैं देखो दैट कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का √2x और प्लस अल्फा इनटू बीटा का 1/3 रख दिए। अब इतना रख दिए तो 1/3 है तो इतना पर भी आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक स्टेप और चलना चाहते हैं, चल लीजिए। अगर 1/3 एलसीएम लेंगे स्क्वायर होगा कि नहीं, 3√2x हो जाएगा कि नहीं। आपका ये दोनों आंसर में अगर आप लिख रहे हैं, लिखने वाला क्वेश्चन को सोल्व करना है आप भी छोड़ देंगे तो नंबर मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन को इतना हल करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा उसमें। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 अल्फा इनटू बीटा बराबर 5
स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स और प्लस अल्फा इनटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे 0x और अल्फा इनटू बीटा की जगह कितना रखेंगे 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हो गया। चले चलिए आगे पढ़ाइएगा जो बन जाएगा। अब हम डिवाइड वाला क्यों बता देता है, डिवाइड कैसे देंगे। अगर px इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 5x माइनस 3 x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड देना आप सीख जाइएगा तो सब बना दे देगा। देखिए कैसे दिखा स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड देना एक्स क्यूब माइनस 3 पर प्लस 5x माइनस 2। पहले इसको देखिए और इसका देखिए एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब लिखे इसका पहला एक्स स्क्वायर। अब बताओ तीन को ऊपर है नीचे दो को है तो किसी भी खत्म एक और एक्स बचेगा एक्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर एक्स में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x सब्ट्रैक्ट करने के समय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन परिवर्तन प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म माइनस 3x स्क्वायर और ये दोनों लाइक टर्म माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x 7x माइनस 3। अब देखिएगा यहाँ पे यहाँ पहले कौन है -3x और यहाँ कौन है x स्क्वायर -3x स्क्वायर में x स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस हो जाएगा -3 बचेगा। -3 में अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x -3 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 टू जा अब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस से तो प्लस 7x और -3 और -6 -9। आप देख रहे होंगे एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर बन चुका है मतलब इससे भी छोटा हो गया। जब डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा हो जाता है तो डिवाइड नहीं लगाते हैं ये रिमाइंडर ही रहेगा मतलब ए डिवाइडर डिवाइडेड क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अगर आपको कहता इतना तक हो गया लेकिन आप समझिए अगर कहता कि x क्यूब -3x स्क्वायर 5x -3 का मतलब फैक्टर कितने हैं या जीरोस कितने हैं तो हम बोलेंगे कि देखो भाई ये डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट तो डिवाइडर x स्क्वायर -2 इनटू क्वोशिएंट x -3 प्लस 7x -9। तो भाई सबसे पहली बात ये तो पूरी तरीके से इसका फैक्टर
निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि डिपेंडेंट बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो फैक्टर निकाल पाओगे। खैर, इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं। हम एक दो को सैंपल पेपर में से क्वेश्चन को करवाते हैं, ठीक है, ताकि उस साल का सैंपल पेपर है, मैं उसमें से एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, फिर लोग अगले सेशन में मिलेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल अगले सेशन में मिलेंगे और फिर नए टॉपिक कुछ पढ़ेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि 10 सेट करवा दूं, लेकिन पता नहीं बोर्ड पे कैसे लगेगा क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ। बोला कि 2 and 1 by 2 the zeros of px square plus 5 plus r in p are equal to this। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि if 2 and 1 by 2 are the zeros of px square plus 5x plus, तो बताइए ऑप्शन दिया हुआ है कि a बराबर p बराबर r बराबर b बराबर, बी वाला ऑप्शन में p बराबर r बराबर, सी ऑप्शन में p बराबर 2 और r, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि p बराबर -2 और r बराबर। हम इसको कह रहा है कि इसका क्या है, जीरो है, मतलब इसको रखने पर क्या बनेगा, जीरो। px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ये px है। तो बताओ, पहले तो p जीरो रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो p into 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2 प्लस r बराबर 0। तो p 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4p प्लस 5 में 10 प्लस r बराबर 0। 4p प्लस r बराबर -2। फिर p बराबर 1/2 रखेंगे, तो p x की जगह पर 1/2 रखेंगे, तो 1/4 स्क्वायर 5 into 1/2 प्लस r, तो p 1/2 रखने पर 1/4 हो गया, 5/2, p/4 प्लस r -5/3, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। अगर इक्वेशन फर्स्ट जो मैं सॉल्व करता हूँ, हाँ दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 4p प्लस r बराबर -10 इक्वेशन बन चुका है, और p/4 प्लस r बराबर -5/2 इक्वेशन पर दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो प्लस r माइनस 4p में से p/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4p माइनस p/4 इक्वल टू -10, और p माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 16 p जगह 16 16 में से 1 गया, 15 p बटा 4 -10, अब प्लस का 10 10 20 20 में से 5 गया, तो -15 बटा 2, तो 15 से 15 खत्म हो गया, 4 p बराबर -2। p बराबर -2 कहीं है, हाँ है, इसमें है p बराबर -2, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में p बराबर -2 है,
लेकिन अब हमको देखना पड़ेगा दूसरा में क्वेश्चन मान लिया इक्वेशन पुट p बराबर -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4p प्लस r बराबर -10, 4 दूनी 8 -2 प्लस r बराबर 4 दूनी 8 -8 हो गया, ये बटे गया तो प्लस r बराबर माइनस, तो p का वैल्यू भी -2 है और r का वैल्यू भी -2 है, इसलिए कौन सा ऑप्शन दिया है, बी वाला ऑप्शन सही। तो इस प्रकार से बनाते हैं हम क्वेश्चन को डील करते हैं। आप प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में निखार आएगा। ये तो कोई बात, हम लोग सेशन ले लिए, लगभग कितना मिनट हो गया सेशन का, खैर एक सेशन छोटा ही लेंगे हम क्योंकि बहुत नाइस का है। 35 मिनट का सेशन अभी लगभग कर चुके हैं, तो अब तो हम इससे ज्यादा भी नहीं लेंगे, लेकिन अगले सोचेंगे कि फिर से क्लास लाए कुछ आपके लिए प्रोपीटी वगैरह कुछ ट्राइंगल वगैरह का, तो एग्जाम से पहले हम जितना करवा सकते हैं उतना करवा देंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप में अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर बढ़ता है तो हमें भी इंक्रीमेंट मिलता है, हम जो मेहनत करते हैं उसके बदला में तो यही तो मिलता है, और क्या मिलता है, आपका प्यार मिलता है। तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। जय हिंद, जय भारत।